दोस्तों आज के समय में दुनिया जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, तब उसे देखकर ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि आने वाला युग हम इंसानों का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स का होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रोबोट्स वाला ये युग कब आएगा और एआई किस तरह से आने वाले सालों में इवॉल्व करेगी? शुरुआत करते हैं साल 2028 से, जो कि ह्यूमैनिटी का एक ऐसा साल होगा जिसमें लोग गूगल द्वारा बनाए गए लैम्डा की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एक्सपर्ट से किसी भी टॉपिक पर नेचुरल कन्वर्सेशन कर सकेंगे। इसी साल में एलन मस्क का न्यूरोलिंक भी प्रोग्रेस कर जाएगा और बढ़ती ह्यूमन इंटेलिजेंस पर इसकी भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जिसे इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। एलन मस्क की ये कंपनी पेरिफेरल्स फिजिकल एड-ऑन्स विकसित करेगी, जिनकी मदद से जूम कैमरास, सोनार बेस्ड नाइट विजन और टेस्ट मॉडिफायर्स सीधे इंसान के दिमाग में मौजूद ब्रेन चिप से कनेक्ट किए जा सकेंगे। इसके बाद साल 2030 आते आते दुनिया में वो होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल 2030 के दशक में इंसान उन लोगों से बात कर पाएगा जो मर चुके हैं। हालांकि ये बात डायरेक्ट मरे हुए लोगों से नहीं होगी, बल्कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरे हुए लोगों के डिजिटल अवतार्स बना लेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पैटेंटेड एआई चैट बोट्स इसमें काम आएंगी, क्योंकि ये इंसान के जिंदा रहते ही उसकी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन को स्टडी करके उनसे सीख लेगी कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एआई लिम्स, रोबोटिक आर्म्स, प्रोस्थेटिक्स में भी 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, जिसकी मदद से ये ऐसे डाउनलोडेड स्किल्स सीख लेंगे जिससे न सिर्फ पियानो बजाया जा सकता है बल्कि न्यू थिंग्स का भी निर्माण किया जा सकेगा। इसी दशक में इंटरनेट से चलने वाली चीजों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, जिसका ये रिजल्ट निकलेगा कि कॉफी मशीन्स, टूथब्रशेस जैसी चीजें भी इंटरनेट से कनेक्ट होने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोसेस की जाएंगी। दुनिया में एक ऐसे सेकंड इंटरनेट की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली चीजों के लिए डेडिकेटेड होगी। ह्यूमैनिटी पिछले काफी समय से ह्यूमंस और मशीन्स को एक दूसरे से अलग रखना चाहती है, और ऐसा सिर्फ अलग इंटरनेट से ही पॉसिबल हो पाएगा। वैसे पॉसिबल तो एक और चीज होगी, और वो है आर्टिफिशियल क्वांटम कंप्यूटिंग से न्यू डिस्कवरीज का होना, जिनके बाद आज लंबे समय में होने वाले कैलकुलेशंस कुछ ही समय में हो जाएंगे। दोस्तों आर्टिफिशियल क्वांटम कंप्यूटिंग का मेडिकल फील्ड में भी फायदा होगा, क्योंकि इसकी मदद से नई मेडिसिन और मटेरियल्स डिजाइन की जाएंगी। आसान भाषा में कहें तो इस दशक में हमें दुनिया की लगभग हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, जिससे हॉस्पिटल्स और कई देशों की आर्मीज भी अछूती नहीं रह पाएगी। अब 2040 आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त वेपन्स बनाने की होड़ बढ़ जाएगी, जिससे हो सकता है कि दुनिया एक एआई कोल्ड वॉर का भी सामना करे, जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाइड नेशंस के साथ काम करना होगा, और देखते ही देखते दुनिया की पावर उन देशों की तरफ चली जाएगी जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। दोस्तों 2040 के इस दशक में वीडियो गेम्स के अंदर भी बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, जिसमें सेंसर्स और कैमरास के अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि वे समझने लगेंगे कि आखिर ह्यूमन हर समय किस तरह की बातें सोचता है। एआई के आ जाने से गेमिंग इंडस्ट्री बेहद शानदार हो जाएगी, क्योंकि अब लोग किसी भी हॉरर गेम को खेलते समय उसकी स्टोरी और डिफिकल्टीज को मॉडिफाई कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते वर्चस्व को देख यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में चर्चा करेंगी, क्योंकि तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि वो ह्यूमन द्वारा प्रोग्राम की गई एआई को न सिर्फ सुधारेंगी बल्कि खुद ब खुद प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर देंगी। 2050 का दशक एक ऐसा दशक बनकर आएगा जिसमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस दुनिया को हम ह्यूमंस की तरह ही देख और समझ पाएगी और अपने फैसले खुद ब खुद ले लेगी, जिसके चलते दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जब यहाँ टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का बोलबाला होगा। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एक ऐसी चीज होती है जिसमें टेक्नोलॉजी की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हम ह्यूमंस जिस दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा एडवांस समझते थे, वो अब खुद ही अपनी आंखों के सामने एआई को सुपीरियर बनते दिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम ह्यूमंस एआई से अपना कंट्रोल खो देंगे। इस सब के बाद दुनिया में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस रिलीज हो जाएगी, जिसे खुद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस द्वारा बिल्ड किया जाएगा। ये नई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक होगी कि हम और आप इसे समझ नहीं पाएंगे, और ये वो करने में भी सक्षम होगी जो हम ह्यूमंस ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसके बाद हम ह्यूमंस ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं हमारा लास्ट इन्वेंशन तो नहीं था। दुनिया में जब 2060 का दशक आएगा तब एआई इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम इंसानों से भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देगी, और देखते ही देखते हम इंसान और एआई आमने सामने हो जाएंगे। 2070 का दशक भी इसी तरह का होगा, क्योंकि ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का टकराव इंक्रीज होता जाएगा, जो हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगा जहां से हम कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। उस समय एआई खुद वर्ल्ड लीडर्स को ये इकोनॉमी और डिफेंस पर ऑर्डर देंगी। साथ ही जिन देशों के बीच भी ट्रीटीज साइन होंगी उन्हें एआई डिप्लोमेट्स के जरिए ही साइन किया जाएगा। अब इसी दौरान 2080 का दशक एक ऐसा दशक बनकर आएगा जब ह्यूमंस और रोबोट्स ह्यूमन
ह्यूमनॉइड में फर्क नहीं समझ पाएंगे। साथ ही कोर्ट्स के अंदर भी AI जजेस, AI लॉ मेकर्स और AI लॉयर्स की भी एंट्री हो जाएगी, जो अपने हिसाब से नियमों को बनाकर और मिटाकर लोगों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि उन्हें ब्रेन स्कैन्स को एनालाइज करके पता चल जाएगा कि कोई इंसान सच बोल रहा है या नहीं। खैर, ऐसा नहीं है कि हम इंसान हमेशा के लिए AI के बीच फंसकर रह जाएंगे, क्योंकि 2090 के दशक में हमारे लिए AI फ्री जोन्स का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इन AI फ्री जोन्स के बाहर जो भी इंसान रहेगा उसकी लाइफ वर्चुअल वर्ल्ड में सीमित हो जाएगी और वो हर काम मेटावर्स में करेगा। साल 2100 की शुरुआत में ही दुनिया एक नए तरह की रिलीजन को बढ़ता हुआ देखेगी, जिसके पास AI सुपीरियरिटी होगी और हम इंसान इसकी नॉलेज को आंख तक नहीं पाएंगे। दोस्तों, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी वजह से अर्थ पर एनर्जी की कमी हो जाएगी। इस कमी की वजह से AI द्वारा दूसरे प्लैनेट्स पर प्रोब भेजे जाएंगे, जो वहाँ से एनर्जी को हार्नेस करेंगे। साल 2130 आते आते AI इतनी ज्यादा डेवलप होगी कि अपनी एनर्जी की नीड के चलते वो धरती से दूर सन की एनर्जी को कंज्यूम करने लगी, और शायद हो सकता है कि ये सन के करीब एक डायसन स्फीयर भी क्रिएट कर ले, जो सन की पूरी एनर्जी को कैप्चर कर सकेगा। 2160 में इंसान का ब्रेन डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो अपने मरने से पहले ही अपनी कॉन्शियसनेस को ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटर में अपलोड कर सकेंगे। एक बार जैसे ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस कंप्यूटर में अपलोड हो जाएंगी, तब AI के पास इंसानी दिमाग को समझने की भी क्षमता आ जाएगी। इसके अलावा इस 2160 के इस दशक में डीप स्पेस के अंदर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंटल मिशन भेजे जाएंगे, जिसमें AI बेस्ड ह्यूमंस साथ होंगे और उनकी कॉन्शियसनेस को अर्थ पर ही सेव रखा जाएगा। हम इंसानों के आंखों के सामने ही AI इंसानों जैसी बन जाएगी और ब्रेन डिजिटलाइजेशन और कॉन्शियसनेस अपलोडिंग के चलते हम इंसान रोबोट्स की तरह हो जाएंगे। साल 2300 के बाद उस समय तक धरती पर हमारी संख्या 52 बिलियन क्यों ना हो, पर हम इतनी ज्यादा संख्या में होते हुए भी रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अनजान होंगे। सन की पूरी एनर्जी को हार्नेस करने वाले जिस डायसन स्फीयर की हम पहले ही बात कर रहे थे, वो साल 2500 आते आते सन को पूरी तरह से ढक देगा और उसकी पूरी एनर्जी को हार्नेस कर लेगा, जिसमें उसकी मदद हम इंसानों की अपलोडेड ह्यूमन कॉन्शियसनेस करेगी। जिसके बाद ऐसा समय आ जाएगा जब हम इंसान AI द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा होंगे, इसमें एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही होंगी। अब आखिर में बात करते हैं साल 3000 की, जिसमें ह्यूमैनिटी एक कॉस्मिक डिजिटल सिविलाइजेशन बन जाएगी, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के रूप में स्पेस में फैले AI मेड प्लैनेट्स मैट्रियोश्का ब्रेन्स पर पनपने लगेंगी और फिर धरती और दूसरे प्लैनेट्स हर जगह से हम इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस कहने को धरती पर सिर्फ हमारी नॉलेज मौजूद होगी, जिसे प्रिजर्व्ड करके रखा जाएगा। देखा आप सभी ने कि किस तरह से कुछ 100 सालों में ही हम इंसान कहीं के नहीं रहने वाले, क्योंकि AI हमसे हमारा सब कुछ छीनने वाली है। वैसे तो इसे होने से रोकना मुश्किल है, पर फिर भी अगर हम इंसान कोशिश करें तो टेक्नोलॉजी से दूर और लिमिटेड होकर हम कहीं ना कहीं खुद को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।